नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है, अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे आपको लेकर। जनरल रीडिंग है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको जरा भी नहीं भूलना है। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे। किसी दोहराए पर क्यों है आपके पर्सन? इधर जाओ कि उधर जाओ, कोई ऑप्शन हो सकता है इनके पास। परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है। डेफिनेटली कोई दो ऑप्शन है और इधर जाओ कि उधर जाओ। कल रात आपके पर्सन की ऐसी हालत हो गई थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर या तो आपके पार्टनर बहुत कैट लवर हो सकते हैं, या आपके घर में कैट हो सकती है, आप कैट लवर हो सकते हो, या इनका इंट्यूशन कल रात बहुत जबरदस्त काम कर रहा था। ओहो, अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा था भाई आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन था। इस इंसान को पता है क्या लगता है कि आप इतने सुंदर दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी जो एक छाप छोड़ जाती है ना सामने वाले के ऊपर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। अब जरूरी नहीं कि हर किसी के पार्टनर ऐसा सोच रहे हो, लेकिन हाँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि कोई तो लोग ऐसे यहाँ पर है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। कोई आपसे बात करता है, आप एंगेज रहते हो, आप ऑनलाइन, आप बिजी रहते हो उनसे बात करने में। कोई शक जैसे कि इस इंसान के जहन में कल रात बहुत ज्यादा आ रहा था। अब किसके लिए आ रहा हो सकता है, कोई आपका ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे आप बात करते हो तो इनको बड़ी जलन होती है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ और ही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों यूं ही नहीं बात करते हो। ये जो भी शक आपके पार्टनर के मन में आ रहा है, इसकी वजह से कल रात इसकी नींद उड़ गई थी। बहुत ही ज्यादा असुरक्षित सा फील कर रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो किसी और की वजह से धोखे में आ रहा है। कोई देखो, वो आपको ब्लेम नहीं करना चाहते कि तुम गलत हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, लोग आपसे बात करते हैं और फिर आप भोले मन से उनसे बात करना शुरू कर देते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा भोले हो कि आप दुनियादारी समझते नहीं हो। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे छल कपट करते हैं, कैसे कैसे साजिशें करते हैं। उनको लगता है कि अगर आपको ये बातें समझ में आ जाती तो उनको कोई तकलीफ ना होती, उनको कोई टेंशन ना होती इस बात से। ठीक है, लेकिन जो आप इतने भोले हो तो उनको बहुत टेंशन होती है कि अब आपको वो कैसे समझाए कि दुनिया कितनी गलत है, लोग कैसे कैसे हैं इस जमाने में, और तुम हो कि दूसरों से में भी बहुत ऐसी एनर्जी है कि कोई कार्मिक साइकिल जैसी कि अब आप दोनों की कंप्लीट होने जा रही है। या ऐसे भी हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पर ऐसी ही है कि आप दोनों की बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है, या कल रात आपके पर्सन आप दोनों को बहुत इमेजिन कर रहे थे। यहां पर ऐसे एक फिगर बनी है जो कि जैसे कि एक दूसरे को हग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे को बाहों में भरने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी फिगर यहाँ पर बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि गाइस, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत जल्द आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके पर्सन की जिंदगी जीरो है आपके बिना। उस इंसान को लगता है कि जो कुछ भी है आपसे ही शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। इस इंसान को ये जो गलत लोग हैं आपके आसपास, अब उसकी नजर में वो लोग गलत है। अब जरूरी नहीं कि वो लोग आपके भी नजर में गलत हो। आपको अच्छा लगता है कोई फ्रेंड, आप बात कर लेते हो उसके साथ, आप ऐसे ही बात कर रहे हो एज अ फ्रेंड, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ और ही शक होने लगा है उस इंसान के ऊपर। आपके पार्टनर को लगता है कि वो इंसान आपको पाना चाहता है, वो इंसान आपको इस इंसान से दूर करना चाहता है। और सारी रात इस इंसान को यही टेंशन होती रही कि पता नहीं अब आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा हो सकता है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, इस इंसान ने कोई बिजनेस करने की सोची थी।
उसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया था लेकिन लॉस हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आपने उनके प्यार की, उनके इमोशंस की कदर नहीं की है। अब यूँ बोलो तो देखो, ये इंसान आपके ऊपर शक करता है, मतलब क्या, इसको लगता है कि आप उसको धोखा दे रहे हो। जाहिर सी बात है, उसको लगता है कि तुम धोखा दे रहे हो, तो फिर ये कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर सिर्फ गलतफहमी का शिकार, ठीक है, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो। देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इस इंसान ने कल रात आपके बारे में सोचा या जो फील किया, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली, बहुत ही दिल से आपको मिस कर रहे थे। उसके मन में उस वक्त से प्यार ही प्यार भरा था। अगर वो आपके ऊपर शक करते हैं तो उसमें भी उसका झलक झलक कर प्यार निकल आ रहा था। प्यार है इसलिए शक कर रहे हैं, प्यार नहीं होता तो उनको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, किससे बात कर रहे हो, इस इंसान को ना कोई जेलसी होती, ना कोई गुस्सा आता, ना उसको उतनी टेंशन होती, लेकिन प्यार किया है इसलिए टेंशन हो रही है। ठीक है, और ये जो आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी है, जो इमोशनली लॉस फील कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे थे, चिंता ही बहुत ज़्यादा थी, कैसे होगा, क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेगा रिश्ता, हर चिंता आपके पार्टनर को कल रात सता रही थी। आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। किसी किसी के लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट की भी हो सकती है, किसी किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट की हो सकती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप साथ रहे तो वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है, वो चाहे करियर में सक्सेस होना हो, लेकिन तुम्हारा साथ चाहिए। इस इंसान का मानना है कि तुम अगर साथ हो तो मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगा। हिम्मत हो आप इसकी, जैसे कि इस इंसान का चार्जर ही हो आप इस इंसान को एनर्जी देते हो, बूस्ट करते हो। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है, देखो गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि चूहा, यहाँ पर चूहा बना है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंसान खोद खोद कर निकालना चाहता है कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। और हो सकता है कल रात भी इस इंसान ने ऐसा किया हो, या तो किसी के साथ इसने बात की आपके बारे में, इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, या तो आपका बैकग्राउंड ये इंसान बहुत ज़्यादा जानना चाहता है कि अगर उसको आपसे शादी करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है। देखो जब इंसान शादी करना चाहता तो उसको लगता तो है, ठीक है, कि सब कुछ जान लेते हैं, उनका आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन फिर भी वो आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानने के लिए तड़प रहे थे कल रात। एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो, या तो यह आपको लगता है कि वो इंसान आपसे झूठ बोलता है। दिल किसी का टूटा है यहाँ पर, या तो आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया है, या इस इंसान को जो शक होते हैं आपके ऊपर, जो भ्रम है इस इंसान को कि आप दूसरों से बातें करते हो, इस वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा है, हो सकता है। तकलीफ में मुझे आप दोनों भी दिखाई दे रहे हो। देखो मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन कई रातों से एक ही बार में सोचे जा रहे कि इस रिश्ते को कैसे, जो जीत हासिल कैसे करें इस रिश्ते में। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं देते हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते पर कुछ काम करने की सोचेंगे भी, तो भी आप पूरी तरह से उनको सपोर्ट नहीं करोगे। अब उनको लगता है ऐसा, क्या दिक्कत है ऐसी, भगवान जाने। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं, आपका हाथ अपने हाथों में मांगते हैं, तो भी बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, इस कदर ईगो है। देखो क्या हुआ है, भर भर के प्यार है इस इंसान के अंदर, ठीक है, आकर्षण भी है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे थे आपके बारे में जानने के लिए, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि या तो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं या उनके खुद के फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपके पर्सन को अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन साथ में ही ऐसा नहीं कि वो इंसान
आपसे मिलना चाहता है और उसके बाद इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं। वो इंसान साथ निभाना चाहता है आपका। कभी कभी उनको ही डाउट होता है कि अगर वो शादी की बात करेंगे तो आप मुकर जाओगे, आप अपने घर वालों से डर जाओगे। कल रात भी इस इंसान को ऐसे ही शक हो रहे थे आपके ऊपर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी से लड़ जाओ। देखो हुआ क्या है, इस इंसान को डर भी लगता है। आपके घर वालों से डर हो सकता है, ठीक है, समाज का डर हो सकता है, किसी का भी डर हो सकता है। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर भी वो डर मौजूद है, आपको भी डर लगता है। तो ये कुछ एनर्जी कल रात की आई है। उदासी तो है लेकिन शक बहुत है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो, फटाफट। सच्चा प्यार किया है तो एक लाइक तो बनता है। देखते हैं, यहां पर कुछ अल्फाबेट बता देती हूं। यहां पर ए अक्षर बना है, यहां पर सी अक्षर है, एफ है, 0 है। इस इंसान की जिंदगी 0 हो गई है आपके बिना। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपकी वैल्यू ही नहीं की, आपको समझा नहीं। और आई अक्षर है, यहां पर एन है, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 9, एम अक्षर भी है यहां पर, एम, और डब्ल्यू भी है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में कल रात, क्या सोच रहे थे वो। एक कार्ड तो आ चुका है, टेम्परेंस। आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जैसे भगवान ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है, ठीक है। उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है वो ऐसे ही नहीं बना है, ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता है, गॉड गिफ्ट मिले हो आप। और आपकी जो स्वभाव है उनको पसंद है, आपका जो स्वभाव है या आपके अंदर जो अच्छी भावनाएं हैं। देखो, इंसान से बाहर से खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। कोई लोग बाहर से इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन उतने ही ज्यादा बदसूरत होते हैं वो अंदर से। तो ये आपके इसमें नहीं है। आप जितने ज्यादा बाहर से खूबसूरत हो उससे कई गुना अंदर से खूबसूरत हो, और ये आपके पार्टनर को पता है। और यही आपकी अच्छी बात है कि वो आपके ऊपर इतना मर मिटते हैं। ओके, बैलेंस तो लेकर आना चाहते हैं। देखो, लगातार आपके ऊपर नजर थी उनकी कल रात, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, आपके दिल में क्या चल रहा होगा, आप किस हाल में होंगे। देखो, इस इंसान को एक तो पता है कि प्यार तो है आपके दिल में, और आप एक इंसानियत, ठीक है, एक इंसानियत जो होती है आप में वो भर भर के है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके फोटो भी देखे इस इंसान ने। कोई मैरून कलर के ड्रेस में आपकी फोटो हो सकती है, रेड कलर के ड्रेस में हो सकती है, पीले कलर के ड्रेस में हो सकती है, ठीक है। देखो, इस इंसान का जो हमेशा का ही प्रॉब्लम है कि इंसान अपने आप को एक जाल में, जैसे कि उसको लगता है कि वो फंस चुका है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता, वो आपकी तरफ नहीं आ सकता। कल रात भी यही प्रॉब्लम से आपके पर्सन गुजर रहे थे। क्या करे क्या ना करे, ये सिचुएशन तो थी ही, लेकिन खुद को ट्रैप फील कर रहे थे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। और नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स। कल रात भी आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो स्टक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को कल रात ये भी याद आ रहा था कि आपने किस तरह से उस इंसान को, देखो, बहुत ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को कॉल कर रहे थे, बहुत मैसेज कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ये इंसान बहुत भारी भर रहा था, उस वक्त ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था। तो आज आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अगर आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो हो सकता है कि आप भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें, ठीक है। ये भी डर है, लेकिन मेहनत तो करना चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि ये इंसान अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा है आपके बारे में, और सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। देखो,
कैसी एनर्जी सेम आती है, या तो ये अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे या आपके, और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, या इस रिश्ते को लेकर किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। आपके पर्सन आपके साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में, बेहतर बन सके, शादी कर सके आपसे। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। वो अब झूठ नहीं बोलना चाहता आपके साथ। उस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि एक सच्चे इंसान के साथ अगर तुम धोखा करोगे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। ठीक है, अब आपके लिए देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। कल रात आपके पर्सन द्विधा परिस्थिति में थे, परेशान थे। ठीक है, ओह माय गॉड, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है आपके साथ? यार आजकल क्या हुआ है लोगों को, क्यों ऐसे छुप कर वार करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींच कर लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया कैसी है पता है आपको? कोई किसी का हाथ पकड़ कर ना उसको ऊपर खींचने की कोशिश नहीं करता है। किसी का भला नहीं कर सकता कोई, लेकिन हाँ, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसको कैसे बदनाम किया जाए, उसको कैसे टॉर्चर किया जाए मेंटली, उसको कैसे तकलीफ दी जाए और उसको कैसे बदनाम किया जाए और उसको कैसे पीछे लेकर आए, इसके लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिलो जान से लगे रहते हैं मेहनत करने में। अगर इतनी ही मेहनत वो लोग अपने काम पर करेंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो अपने काम पर मेहनत नहीं करते हैं, दूसरों को तकलीफ देने में, दूसरों को मेंटली टॉर्चर करने में वो एक्सपर्ट होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपके लिए भी यही संदेश दिया जा रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सतर्क किया जा रहा है ऐसे लोगों से। सेलिब्रेशन आपके जीवन में बहुत आने वाला। देखो, जब इंसान किसी का बुरा नहीं करता और कोई अगर उसका जानबूझकर बुरा कर रहा है तो उसको तो कर्मा मिलेगा, लेकिन जिसका बुरा हो रहा है, जिसका वो इंसान बुरा कर रहा है, उसको इतनी खुशियां मिलेगी जीवन में, इतनी खुशियां मिलेगी कि जलने वाले 100 गुना और ज्यादा जलेंगे। तो ये आपके लिए है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, जलने वाले को भगवान और ज्यादा जलाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कुछ चीजें ऐसे भी है कि आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आने की आवश्यकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा। ठीक है, लेकिन खुद के अंदर भी थोड़े बदलाव लेकर आओ। जो चुप रहकर वो काम बनेगा, वो बोलकर नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आपको ना चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। तो आपको चुप रहना है। अब आपको कुछ भी नहीं बोलना है उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल जाएगा, ईश्वर उनको देख रहा है। आपको चुप रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। किसी बात का बहुत बोझ है आपके दिल पर, कोई बात ऐसी है जो आप चाहकर भी भूल नहीं पाते हो और बार बार उसके बारे में सोचते हो और एक बर्डन बन चुका है। फ्री हो जाना है, उस बर्डन से फ्री हो जाना है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, कोई अचानक ऐसा बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक, ये अचानक होगा। या तो आपके पार्टनर की वापसी होगी अचानक, उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, जो भी होगा अचानक होगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जगह पर आप जा सकते हो जहां पर आप कभी पहले गए ही नहीं। कुछ बहुत ही रोमांच भरा आपके जीवन में होने वाला है। तो ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।